योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। समाधिपाद का 7वां सूत्र है प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। प्रमाण वृत्ति को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसके 3 प्रकार है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष ज्ञान जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे यथार्थ ज्ञान भी कहा जाता है। अनुमान यानी अंदाज लगाना, अनुमान लगाना, गेस करना, ये जो है इसको फल प्रमा या पौरुषीय ज्ञान भी कहा जाता है और ये भ्रांतिपूर्ण ज्ञान होता है। अनुमान के भी 3 प्रकार हैं। एक है पूर्ववत, इसके अंतर्गत हम कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगाते हैं। जैसे आसमान में बादल देखते हैं घिरे हुए, तो वर्षा होगी ऐसा अनुमान हम लगाते हैं। शेषवत, इसके अंतर्गत कार्य से कारण का अनुमान लगाते हैं। जैसे नदी का पानी यदि मटमैला है तो हम अनुमान लगाते हैं कि पहले जरूर बारिश हुई होगी। और सामान्यता दृष्ट यानी जो सामान्य रूप से देखते हैं, इसके अंतर्गत हम कहेंगे यदि हमने मिट्टी का घड़ा देखा तो हमें लगता है कि इसके बनाने वाला कुम्हार, उसका हमें अंदाज आ जाता है। और ये जो अनुमान प्रमाण है, इसे फल प्रमा या पौरुषीय ज्ञान भी कहा जाता है। और इसकी भ्रांति के कारण यानी दोष के कारण 3 हैं। एक है विषय दोष, यानी आँखों का विषय है देखना। अब जिस चीज को हम देख रहे वो अधिक दूरी पर होगी तो हम सही तरीके से नहीं देख पाएंगे। दूसरा है इंद्रिय दोष, यानी जैसे किसी व्यक्ति को पीलिया हुआ हो तो हर वस्तु उसको पीली ही नजर आएगी। और मनोदोष यानी मन की अस्थिरता या चंचलता जब होती है तो हम उस चीज को सही तरीके से अनुमान नहीं लगा पाते। इन भ्रांतियों को हमें गौर से देखना है, समझना है, इनके कारण गलत अनुमान नहीं लगाना है। अब तीसरा जो है हमें आगम प्रमाण। आगम यानी जो हमें शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान है। शास्त्रों में भी हम वेदों को आधार मानते हैं क्योंकि वेद अपौरुषीय है और वेदों का सार ही उपनिषद है। उपनिषदों का सार भगवद गीता है, यानी सब शास्त्रों का आधार वेद। और दूसरा हम जो सद्गुरु के वचनों का हमें बोध होता है उनके वचनों से, उसे भी हम आगम प्रमाण के अंतर्गत मानते हैं। इसीलिए इसे शब्द प्रमाण कहा जाता है और इसका अनुभव हमें स्वयं नहीं होता है, किसी और से के माध्यम से प्राप्त होता है। इसीलिए इसे अयथार्थ ज्ञान भी कहा जाता है। अब हमने ये प्रमाण वृत्ति में जब जब भी हम कभी फंसे तो उनका निवारण करने के लिए हम
इन चीज़ों की शास्त्रों का आधार लेते हुए, गुरु वचनों को लगाते हुए अपने जीवन की उलझनों को हम सुलझा दे और पूरे प्रेम से, आनंद से और मस्ती से अपने जीवन को हम व्यतीत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टार् सुशान्तिर्भवतु।